Hello students, Dog's Tale. The third chapter of English is Dog's Tale. आज Dog's Tale हम लोग पढ़ेंगे. They are reading करेंगे पहले, then only we'll start the chapter. Okay. There lived a farmer in the village. He was very lazy. He hated any kind of work. He always wanted to sleep. He would often say, "I wish I had a genie as a servant. He could do all my work." One day, a genie heard the farmer talk like this. He appeared before the farmer. The genie looked very big and strong. He said to the farmer, "Master, I will do all your work. I shall ask for no wages. But there is one condition. You must always give me work to do. When you have no work to give me, I will kill you and eat your flesh." Okay. So after having a reading of this chapter, directly we will go to the लिटरेचर पार्ट. ओके. तो मैं सिंपली तुम्हें आराम से एक स्टोरी सुना रही हूँ. तुम लोग अपने बुक में से पेज नंबर 26 निकालो और 27 निकालो. ओके. और मैं तुम्हें सिंपली जो स्टोरी मैं पढ़ाने वाली थी उसको मैं इजीली आपको स्टोरी की तरह बता दे रही हूँ. ओके. लेकिन आप बुक देखते रहो. ओके. अच्छा. देयर लिव्ड अ फार्मर. एक बार क्या हुआ, एक फार्मर, देयर वाज ए फार्मर. ओके. फार्मर मीन्स यू नो, फार्मर मीन्स जो कृषक चासी, जो जमीन में फसल उगाते हैं. दे आर कॉल्ड एज फार्मर. ओके. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए फार्मर एंड ही वाज वेरी लेजी. वॉज वेरी वेरी लेजी. वो बहुत ज़्यादा आलसी था. ही हेटेड एनी काइंड ऑफ वर्क. उसे कुछ भी काम करना पसंद नहीं था. उसको काम करने से नफरत थी. उसको काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. ही ऑलवेज वांटेड टू स्लीप. वो हमेशा चाहता था कि मैं कैसे सोए रहूँ. ओके. वो हमेशा चाहता था कि काश मेरे पास एक जिनी होता. व्हाट डू यू मीन बाय जिनी? जिनी एक स्पिरिट जो कि अलादीन का चिराग देखियो ना, ऐसे हम घिसते तो जिनिया हुकुम मेरे आका बोलता है कि, है ना. तो वो एकदम आके सामने खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि हाँ मुझे बताइए मुझे क्या काम करना है, और वो चुटकी बजाते ही काम खत्म हो जाता था. तो दैट इज़ कॉल्ड एज जिनी. ओके. तो वो चाहता था कि काश मेरे पास एक जिनी होता, मुझे कोई काम करना नहीं पड़ता, एंड ही विल डू ऑल माई वर्क. ओके. तो वन डे व्हाट हैपेंड, इज जिनी रियली हर्ड द वर्ड्स ऑफ द मास्टर. ओके. वो जो विलेज फार्मर था, वो उसका बात सब सुन लिया. एंड ही अपीयर्ड बिफोर हिम. वो तुरंत आ गया उसके सामने. द जिनी लुक्ड वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. वो जो जिनी था एकदम मोटा तगड़ा सा था. देखो कैसे दिख रहा है, वो मोटा तगड़ा दिख रहा है ना एकदम. हाँ, पूरा मोटा तगड़ा सा दिख रहा था वो, और बहुत बड़ा था वो. तो वो बोला कि जो हुक्म मेरे आका, मैं आप जो बोलेंगे मैं उसको करूँगा. हाँ. तो लेकिन मैं वेज नहीं लूँगा. वेज मीन्स सैलरी. जब तुम अपने घर में भी काम करवाते हो ना लोगों को, तो उनको काम ख़त्म होने के बाद तनख्वाह देते हो, सैलरी, पैसे देते हो ना. कोई काम तो कोई फ्री में नहीं करता. तो वो बोला कि मैं आपका काम सब कर दूँगा, लेकिन मुझे उसके लिए सैलरी नहीं चाहिए. लेकिन मुझे बस आप काम दो, जितना हो सके काम दो. लेकिन व्हेन यू विल नॉट एबल टू गिव मी एनी वर्क, अगर आप मुझे कोई काम नहीं दोगे, नहीं दे पाओगे, तो उस दिन मैं आपको खा जाऊँगा. ओके. जिस दिन आप मुझे काम नहीं दोगे या काम देना बंद कर दोगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा, उस दिन मैं आपको खा जाऊंगा. ओके. तो फार्मर लाफ्ड लाउडली. फार्मर हंसने लगा. बोला कि काम, मेरे पास तो इतना सारा काम है कि तू काम करते 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 थक जाएगा, और तू काम की बात कर रहा है. चल मैं तुझे काम. हाउ फुलिश द जिनी. फुलिश मीन्स बेवकूफ़. ओके. तो फार्मर सोचा मन में कि अरे ये तो जिनी पूरा बेवकूफ़ है. काम की कोई कमी होती है? कितना सारा काम है, मैं इसको काम देते देते नहीं थकूंगा, ये काम करते करते थक जाएगा. ठीक है. तो वो बोला ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगा. और सबसे पहला काम क्या दिया उसने, गो टू माई फील्ड एंड डिग ए वेल. मेरे फील्ड में जाओ और वहाँ पे कुआं खोदो. तो नॉर्मली लोगों को कितना टाइम लगता है, हाउ मच टाइम पर्सन टेक्स टू डिग अ वेल? 2-3 days, 7 days लगते हैं एक कुआं खोदने के लिए. देखियो. तो द जिनी वेंट टू द फील्ड. वो फील्ड में गया एंड ही जस्ट डू लाइक दिस, एंड तुरंत ही आंख बंद करते ही एक कुआं वहाँ पे आ गया. क्योंकि वो जिनी था ना, मैजिशियन था वो. तो वो आ गया तुरंत उसके पास. उसने बोला कि माई फर्स्ट वर्क इज़ कम्प्लीटेड. मेरा पहला जो काम था वो ख़त्म कर दिया मैंने, अभी मुझे दूसरा काम दीजिए. द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी. अरे वाह,
लेकिन ये तो इतना ईजी नहीं था, इतना कम समय में कैसे कर ले, वो अपने मन में सोचा। द फार्मर ले डाउन ऑन द बेड एंड प्रिपेयर टू स्लीप। वो जस्ट वो सोने वाला था, बट एज दिस सोन ही क्लोज हिज आइज देन ही कम बैक एंड आई हैव डग द वेल। वो जैसे जैसे आँख बंद करके सोया है, जिनी आ गया, बोला कि मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया, मुझे दूसरा काम चाहिए। तो फार्मर सरप्राइज हो गया, बोला कि अरे वाह, इतना जल्दी कोई काम कैसे ख़त्म कर सकता है। तो बोला कि हाँ मैं ख़त्म कर दिया। तो जो फार्मर था, ही वॉज एंग्री, बहुत गुस्सा कर हो गया। वो बोला क्या झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे तू ख़त्म कर सकता है, ऐसे थोड़ी ना ख़त्म होता है इतना जल्दी कोई काम। तो बोला कि नहीं सर जी, ख़त्म हो गया, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। ओके, तो वो बोला कि ठीक है, दूसरा काम मैं तुम्हें देने वाला हूँ। अभी दूसरा काम क्या देने वाला था, अभी उसको देखेंगे। ओके, द फार्मर मास्टर आई विल डू दैट। तो दूसरा काम क्या था, देखो। द फार्मर ही वॉज लिटिल बिट एंग्री एंड गो टू बिल्ड ए हाउस। तो बोला कि अभी जाओ, मेरे लिए एक बड़ा सा घर बना। अच्छा, तुम तो घर बनाते हुए लोगों को देखे होगे ना, एक घर बनाने के लिए लोगों को कितने साल लग जाते हैं, है ना। घर बनता है, छत ढलाई होता है, रंग मारते हैं, बहुत टाइम लगता है। लेकिन द जिनी डिड द वर्क इन 1 मिनट। ओके, वो ऐसे आंख बंद करके जब खोला तो वो घर तैयार हो गया था। वो बोला कि एक घर बनाओ मेरे लिए 5 स्टोरेड का, 5 ब्लॉक्स। ओके, 5 स्टोरेड का एक घर बना, और जितने भी गांव वाले हैं उन लोगों के लिए एक बड़ा सा भूजी तैयार करो, सब आएंगे, आराम से खाएंगे और जाएंगे, ठीक है। मास्टर आई विल डू दैट सेड द जिनी। द जिनी वेंट अवे एंड द फार्मर ले डाउन टू स्लीप। फिर से उसको भेज दिया और फिर से फार्मर सोने की कोशिश किया। इट इज़ नॉट कम मोर देन हाफ एन आवर। आधा घंटे के अंदर अगेन द जिनी कैम बैक। जिनी फिर से वापस आ गया और बोला कि सर जी, काम ख़त्म हो गया, अब मुझे तीसरा काम चाहिए। तो वो जो मास्टर था वो तो पूरा आश्चर्य हो गया। द मार्वल फिल्ड विद फियर। फियर मीन्स डर। उसको अंदर से एक डर लगने लगा कि अरे भाई, इतना बड़ा बड़ा काम जिनी इतने कम समय में कैसे कर ले रहा है, ठीक है। तो वो बहुत डर गया था। लकीली देयर वाज लिटिल स्कूल में। वो सोचा कि और क्या काम दूँ, मैं तो ये 1 महीने क्या 1 साल का काम इसने 1 दिन में कर दिया, तो मैं इसको दूसरा काम कहाँ से ला कर दूँ। तो वो इतना डर गया, और वो एक स्कूल मास्टर थे वहाँ पर वो गया। ओके, एक स्कूल मास्टर मीन्स व्हाट, जो स्कूल में टीचर होते हैं। ओके, स्कूल में जो टीचर होते हैं उनके पास हो गया। स्कूल टीचर ही टोल्ड द स्कूल टीचर अबाउट एवरीथिंग। द फार्मर वेंट टू द स्कूल टीचर एंड टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द इंसिडेंट। क्या हुआ, जिनी आया, मैंने उसको क्या क्या काम दिया। ही डिस्क्राइब्ड होल स्टोरी इन फ्रंट ऑफ द स्कूल मास्टर। ओके, द स्कूल मास्टर थॉट फॉर दिस समटाइम। स्कूल मास्टर कुछ देर के लिए सोचने लगा, बोले कि अरे ये तो अद्भुत है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो सोचा ही थॉट ए लॉट ऑफ टाइम्स ही टुक एंड ही गॉट एन आइडिया। और बोला कि एक काम है जो किसी ने नहीं कर सकता। क्या? कुत्ते के पूंछ को सीधे करने के लिए उसको बोला टेक इट टू द जिनी। और वो जो स्कूल मास्टर था ना, उनके पास एक कुत्ता था, ही हैड अ डॉग। द टेक इट टू द जिनी एंड आस्क हिम टू स्ट्रेंथन द टेल। ओके, उसने कहा कि देखो देखो यहाँ पे वो पूंछ सीधा कर रहा है ना, देखिए। द जिनी वॉज वेरी हैप्पी। जिनी बोला कि वो सोच लिया कि और तो कोई काम है नहीं इसके पास, अभी मेरी बारी आ गई, इसको मैं खाऊंगा। When an easy task he had to himself, surely the farmer has no other work for me, I will finish it, then I will kill the farmer and eat the flesh। वो सोच लिया कि मैं तो अभी इसको मारूंगा और खा जाऊंगा। How tasty the flesh of my fat master would be। उसने सोचा कि वाओ, मेरा जो मास्टर वो तो बहुत मोटा तगड़ा सा है ना, उसका बॉडी में बहुत सारे मांस भी होंगे, और मैं जब इसको खाऊंगा तो कितना टेस्टी लगेगा। द जिनी पुल्ड द डॉग्स टेल स्ट्रेट। वो उसको सीधा करने की कोशिश किया। बट तुम लोगों ने सुना होगा, तुम लोग को भी बहुत लोग बोलते हो कि तू तो कुत्ते का पूंछ है, कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होता, जैसे कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होता, यू कांट बी ऑल्सो, हाँ कि नहीं। तो वो भी सोचा कि वो सोचा कि मैं सीधा कर लूँगा, लेकिन कुत्ते का पूंछ कोई भी सीधा नहीं कर सकता, वो हमेशा टेढ़ा ही टेढ़ा रहता है। ओके, द जिनी पुल्ड द डॉग्स टेल स्ट्रेट। उसको सीधा करने की कोशिश किया, बट इट कर्ल्ड अगेन एंड व्हेन इट लेट गो। वो जितनी बार कोशिश करता था उतनी बार वो फिर से टेढ़ा हो जाता था, जितनी बार सीधा करने की कोशिश करता था उतनी बार टेढ़ा हो जाता था। ओके, he pulled and tail again with his master, but again he curled
जितनी बार कोशिश किया उतनी बार वो टेढ़ा हो गया। जिसने बिगन टू स्वेट, उसके तो पसीने पसीने निकल गए। बोले कि अरे मैं कैसे इसको सीधा करूँगा। एट लास्ट ही लेफ्ट द डॉग एंड रन अवे। वो उसको वहाँ पे छोड़ा और उसको मजबूरन वहाँ से जाना पड़ गया। ही नेवर शोड हिमसेल्फ अगेन इन द विलेज। वो वहाँ पे और दूसरी बार दिखाई बिल्कुल भी नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट वाज द मेन एम, उसका मेन एम क्या था, वो क्यों आया था विलेज में? हिज मेन एम वॉज टू ईट द फ्लैश ऑफ द फार्मर। वो फार्मर का फ्लैश को खाना चाहता था। ओके, दिस इज द मेन एम ऑफ द जिनी। ओके, आई होप कि आपको पूरा स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गया। ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।